हम देखते हैं लॉर्ड बीरस पे हमला करने के लिए वेजिटा बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ लॉर्ड बीरस, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ खेल लूँ, पता नहीं ये मौका मुझे दोबारा मिलेगा भी या नहीं। ये कहकर वेजिटा लॉर्ड बीरस पे पंच कर देता है। वेजिटा का पंच इतना पावरफुल होता है कि उससे आसपास के प्लेनेट कांपने लगते हैं और बैरमोर फिर से वेजिटा की पावर को सेंस कर लेता है और कहता है मार्गरेटा तुमने देखा ये वेजिटा की ही पावर है, उसकी ताकत तो आसमान छू रही है, कहीं ऐसा ना हो वो लॉर्ड बीरस की पावर को खत्म कर दे। इससे दोबारा कांटेक्ट करो और उसे कहो कि वो वेजिटा को संभाल ले। हम देखते हैं बैरमोर की बात सुनकर मार्गरेटा विस को कांटेक्ट करती है। विस कहता है मार्गरेटा तुमने फिर से मुझे याद किया, क्या बात है। मार्गरेटा कहते हैं विस वेजिटा की पावर बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि हमें भी उसकी पावर महसूस हो रही है, कहीं ऐसा ना हो वो लॉर्ड बीरस की पावर को खत्म कर दे। विस कहता हाँ मार्गरेटा मैं जानता हूँ वेजिटा की पावर बहुत ज्यादा है और वो बहुत गुस्से में भी है, कहीं ऐसा ना हो मैं उसे रोकने गया तो वो मुझ पर ही हमला ना कर दे। पता नहीं ये साइंस कैसे इतनी ताकतवर हो जाते हैं, इनकी ये खूबी कमाल की है, लेकिन मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। मार्गरेटा कहती है हाँ तुम उसे जरूर रोकना, हमें एक रेड ड्रैगन बॉल मिल चुका है और हम जल्दी सारे ड्रैगन बॉल ढूंढ लेंगे, बस तुम उसे किसी तरह रोक के रखो। अगर उसने लॉर्ड बीरस की पावर को खत्म कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसके बाद बैरमोर कहता है विस मैं जानता हूँ वेजिटा काफी ज्यादा ताकतवर है और उसे रोकना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन हम बहुत जल्दी सारे रेड ड्रैगन बॉल ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम लॉर्ड बीरस को जिंदा कर देंगे। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं, वो कहता है तुम्हारे हमले तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हैं, पता नहीं तुम सैयद किस तरह की होते हो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। ये सुनकर वेजिटा कहता है सच में तुम बहुत ज्यादा बोलते हो पिल्ले, लेकिन अब तुम कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहोगे। ये कहकर वेजिटा बड़ा हमला करने की तैयारी करता है। विस ये देखकर कहता है अगर ये हमला लॉर्ड बीरस को लग गया तो उनके मरने के चांस काफी ज्यादा है, कुछ भी करके मुझे इसे रोकना होगा। तभी वेजिटा कहता है अलविदा कहने का वक्त आ गया बीरस। ये कहकर वेजिटा एक्सट्रीम फाइनल फ्लैश से बीरस पे हमला कर देता है, लेकिन तभी बीच में विस आकर बहुत चालाकी से वेजिटा के हमले को दूसरी दिशा में बदल देता है। वेजिटा को इस बात की कोई खबर नहीं होती, तभी बीरस वेजिटा के पीछे आकर उसके सर पे एक जोरदार हमला करता है जिससे वेजिटा बेहोश हो जाता है और वो सपने में बुल्मा को देखता है और बुल्मा उससे कहती है वेजिटा तुम कमजोर थे, अगर तुम ताकतवर होते तो लॉर्ड बीरस कभी भी प्लेनेट अर्थ को तबाह नहीं कर पाते। वेजिटा कहता है नहीं बुल्मा ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ मैं लॉर्ड बीरस से कमजोर हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम चिंता मत करो बुल्मा मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बुल्मा कहती है मैं जानती हूँ वेजिटा ये तुम जरूर करोगे, तुम प्रिंस ऑफ साइजन हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। वेजिटा कहता है बुल्मा हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं वेजिटा उसमें आने लगता है और गुस्से से कहता है बीरस कायर कहीं के पीछे से वार करते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वेजिटा फिर से जोरदार हमला बीरस पे करने लगता है। ये देखकर विस कहता है ये साइंस में तो कमाल की ताकत है, ये सिर्फ 2 मिनट भी बेहोश नहीं रहा, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो लॉर्ड बीरस बहुत जल्दी मारे जाएंगे। अब मेरे पास एक ही मौका है, मुझे लॉर्ड बीरस के साथ खुद को भी बचाना होगा। दूसरी तरफ हम ग्रैंड बिस्ट को देखते हैं जो अपने फादर उराइका से बात कर रहा था। ग्रैंड बिस्ट कहता है फादर मुझे यहाँ भी पता चल रहा है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। उन्हें गॉड्स और एंजल को लगता है कि इनका फादर ग्रैंड बिस्ट कमजोर हो चुका है, इसलिए वो रेड ड्रैगन बॉल ढूंढने चले गए और मैं जानता हूँ इस सिचुएशन को संभालने के लिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा और मैं ताकतवर होकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए आपको ही हराना क्यों न पड़े। तभी ओराइकस कहता है ग्रैंड बिस्ट ताकत की भूख में इतने अंधे न हो जाओ कि तुम्हें सही और गलत का फैसला न पता चले और तुम अपने सामने वाले अपोनेंट को न पहचान पाओ कि वो कौन है और क्या कर सकता है। ग्रैंड बिस्ट कहते हैं मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता फादर, मैं इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर हूँ और इसको बचाना मेरा काम है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ फादर। ये कहने के बाद ग्रैंड बिस्ट ओराइकस पे हमला कर देता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, वो कहता है बीरस बहुत ही जल्द तुम्हें कुछ होने वाला है। ये सुनकर बीरस कहता है आखिर ये सैयन अब क्या बकवास कर रहा है,
चुपचाप फाइट पे फोकस करो सज्जन। वेजिटा कहता है मैंने अभी अभी महसूस किया 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक एंजल नेमिक प्लेनेट पर गए हैं, और तुम तो जानते ही हो एंजल और गॉड एक दूसरे की मदद ही करते हैं। फिर वो तुम्हें यहाँ बचाने की बजाय वो नेमिक प्लेनेट पर क्यों गए हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है? हो सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ करने गए हो, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन एंजल और गॉड का इंतजार करूँ या फिर तुम्हें खत्म कर दूँ। ये कहकर वेजिटा हंसने लगता है। ये सुनकर विश चौंक जाता है और कहता है आखिर इस सज्जन को ये कैसे पता चला। इसके बाद हम क्रीलिन को देखते हैं जो बचा हुआ था। वो कहता है लॉर्ड पीरस ने अर्थ पे इतनी तबाही मचा दी है, इसे मुझे ये ठीक करना होगा। अब यहाँ कोई भी नहीं है। ये कहकर क्रीलिन डेंडे के पास चला जाता है और उससे कहता है डेंडे मुझे ड्रैगन बॉल ढूंढना है, मुझे अर्थ को दोबारा से ठीक करना है, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? डेंडे कहता है मैं जानता हूँ लॉर्ड पीरस ने अर्थ पे बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन पहले हमें टाइम चैम्बर के गेट को ठीक करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो काफी मुसीबत आ सकती है। क्रीलिन कहता है भला कैसी मुसीबत? टाइम चैम्बर के गेट न होने की वजह से क्या मुसीबत आ सकती है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो डेंडे? डेंडे कहते हैं अगर हमने इस डायमेंशन के टाइम चैम्बर के गेट को ठीक नहीं किया तो यहाँ दूसरे डायमेंशन के क्रिएचर आ सकते हैं, और पता नहीं वो हमसे ज्यादा ताकतवर होंगे या नहीं। मुझे ये जल्दी से ठीक करना होगा। क्रीलिन कहता है ठीक है डेंडे कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो बुल्मा यहाँ अक्सर आया करती थी जब भी वेजिटा यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आता था? डेंडे कहता है हाँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्रीलिन कहता है बुल्मा के पास ड्रैगन रेडार था जिससे ड्रैगन बॉल को ढूंढा जा सकता है। क्या वो गैजेट बुल्मा अपने साथ यहाँ लाया करती थी? डेंडे कहता हाँ, बुल्मा के कुछ गैजेट यहाँ पर पड़े हुए हैं, तुम जाकर देख सकते हो, शायद जिसे तुम ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। और हम क्रीलिन को देखते हैं आखिरकार उसे ड्रैगन रेडार और कुछ सेंजोवेंस मिल जाते हैं, जिससे क्रीलिन बहुत खुश होता है और कहता है फाइनली मैं वो सब कुछ ठीक कर पाऊंगा और अब मैं अर्थ को पहले जैसा बना पाऊंगा, और लॉर्ड पीरस की तबाही मचाने से जो मारे गए थे मैं उन्हें भी जिंदा कर पाऊंगा। और इसके बाद क्रीलिन ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाता है।